हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मिलता जुलता है, बस एक चीज गड़बड़ है। तो बेसिकली जब मैं एपी की बात कर रहा था तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A1, A2, A3 इस तरीके से रिलेटेड थे कि an-1 जो था वो कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू d होती थी, मतलब दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस 0 होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि an अपॉन an-1, यानी कि वहां पे जैसे डिफरेंस कांस्टेंट था वैसे ही अल्टरनेट टर्म का रेशो कांस्टेंट होता है, और इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं, जिसको हम जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे वैसे यहां पर कॉमन रेशो बोल देंगे। तो ऑब्वियसली अगर मेरा पहला टर्म a हो तो अगला टर्म a इंटू आर हो जाएगा, बिकॉज A2 बाई A1 की वैल्यू r है। तो अगला टर्म AR हो जाएगा, उसका अगला टर्म AR स्क्वायर हो जाएगा, उसका अगला टर्म AR क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो इन्होंने कहा कि इफ A इज फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP एंड R इज कॉमन रेशो, देन जनरल टर्म an इज इक्वल टू AR की पावर n-1। तो पीछे से आ गया, अगर पहला A है, A1 A है, तो A2 की वैल्यू A इंटू R हो गई, जो कि AR की पावर 2-1 हो गया। फिर ऐसे ही A3 की वैल्यू A इंटू आर स्क्वायर हो गया, जो कि A इंटू आर की पावर 3-1 हो गया। तो जनरल टर्म AR की पावर n-1 हो गया। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म Sn की वैल्यू, अगर R की वैल्यू 1 हो तब तो मैं सिंपली A प्लस A प्लस A यही ऐड कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू Na हो गई। अगर R की वैल्यू 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू Sn इज इक्वल टू A R की पावर n-1 अपॉन R-1 हो गई। बेसिकली अगर मैं Sn को देखूं तो Sn मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये सीरीज है, अप टू AR की पावर n-1। और इस पूरी सीरीज में से अगर मैं A कॉमन ले लूं तो ये नंबर बचेगा 1 प्लस R अप टू R की पावर n-1। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस पूरे टर्म को R की पावर n-1 अपॉन R-1 लिख लिया। तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन से इस चीज को डिवाइड करके देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हें सपोज करो R स्क्वायर -1 अपॉन R-1 लिखूं तो 1 प्लस R हो ही जाता है। ऐसे ही R क्यूब -1 अपॉन R-1 लिखूं तो लॉन्ग डिवीजन से, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कर रहा हूं कि R क्यूब -1 अपॉन R-1 करूं तो पहले R स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे R क्यूब माइनस R स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर इसका प्लस R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस R लगाऊंगा तो R स्क्वायर माइनस R आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R बचेगा और इधर से -1 आ जाएगा। यहाँ पर +1 लगाऊंगा तो R-1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो R की पावर n-1 अपॉन R-1 है, इसकी वैल्यू 1 प्लस R स्क्वायर अप टू R की पावर n-1 तक होती है। तो यहां से मैं सम ऑफ n टर्म लिख सकता हूं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी निकली कि अगर मॉड R की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में अगर है R, तो ये जो मेरी सीरीज है इसको मैं इनफाइनाइट टर्म तक ऐड कर सकता हूं। और जब जो सम अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इन्फिनिटी लिख लूं या Sn वेयर n इज इन्फिनिटी, कुछ भी लिख लूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A इंटू R की पावर n 0 हो जाएगा। बिकॉज कोई नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो ये A इंटू 0-1 अपॉन R-1 हो गया, इसको मैं A अपॉन 1 - R लिख सकता हूं। तो अगर मॉड R लेस देन 1 हो तो मेरा GP जो है वो इन्फिनिटी तक ऐड हो सकता है और उसकी वैल्यू A अपॉन 1 - R आ जाती है। इन फॉर्मूले के साथ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पूछ रहे हैं फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द GP 5, 25, 125। तो जैसे मैं AP वाले एग्जाम्पल कर रहा था,
ऐसे जीपी में क्या है, अगर कहीं से मुझे ए कॉमा आर मिल जाए तो फिर मेरा सारा काम हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म होता है तो 5 हो गई, ठीक है। और आर जो है वो कॉमन रेशो है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 25/5 हो गई। समो मेरी पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसकी वैल्यू भी 5 हो गई। तो यहां से जो मेरा जनरल टर्म होगा, मैंने पूछा फाइंड 10th एंड nth टर्म, तो मैं पहले nth टर्म लिख देता हूं। तो मेरा an जो होता था वो a r की पावर n-1 होता था। तो वो यहाँ पे 5 × 5 की पावर n-1 यानी कि 5 की पावर n आ जाएगा। और फिर यहाँ से जो मेरा a10 आ जाएगा उसकी वैल्यू 5 की पावर 10 आ जाएगी। चलो मैंने पेन चेंज की, फिर देखते हैं। अगला एग्जांपल कह रहे हैं फाइंड द टर्म ऑफ द जीपी 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स विच इज, यहाँ पे अच्छा विच टर्म ऑफ जीपी है, ठीक है, विच इज 131072। तो मतलब जो मेरी जीपी है इसका पहला टर्म ए जो है उसकी वैल्यू 2 है, और कॉमन रेशो चाहे मैं 8/2 करके देखूं या 32/8 करके देखूं ये 4 है। तो इस जीपी का जो जनरल टर्म हो जाएगा ए एन, उसकी वैल्यू 2 × 4 की पावर n-1 हो जाएगी। और ये पूछ रहे हैं कि किस टर्म के लिए ये वैल्यू 131072 हो जाएगी। तो सिंपल इसको 2 से कैंसिल कर लो, ये कुछ 65536 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 65536 है। अब इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो ये निकल करके 4 की पावर 8 आ जाता है। तो 4 की बेसिकली अगर इस तरह से आ रहा है तो 4 की कोई पावर ही होगा, सॉल्व करके 4 की पावर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4 की पावर 8, यहाँ से n की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। तो फिर वही जैसे मैं एपी वाले प्रॉब्लम कर रहा था वैसे ही मैं ए कॉमा आर मान लो एज्यूम कर लूँ, इसका पहला टर्म है और ये कॉमन रेशो है। तो थर्ड टर्म इज 24 का मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू 24 आ गई। और सिक्स टर्म जो है वो मेरा 192 है, इसका मतलब ए आर की पावर 5, 6-1 हो गया ना, ये 192 आ गई। अब ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से मुझे ए और आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं। तो यहाँ से r³ की वैल्यू 192/24 आ जाएगी, जो कि कैंसिल करके 8 आ जाता है, यानी कि r की वैल्यू 2 आ गई। और फिर AR² इज इक्वल टू 24 रख देने से a की वैल्यू 24/4 6 आ गई। तो मुझे a भी मिल गया, r भी मिल गया। अब जो मेरा 10th टर्म होगा A10, उसकी वैल्यू AR की पावर 9 होगी, विच विल बी 6 × 2 की पावर 9। तो कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली थर्ड टर्म सिक्स टर्म दिया है तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा करके ए और आर निकाल लो और फिर कुछ भी निकाल लो। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले n टर्म निकाल लेंगे, फिर n की वैल्यू 5 कर देंगे। ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1, 2/3, 4/9। तो पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 2/3 है, फिर 4/9 है। तो ऑब्वियसली इस सीरीज में a की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशो 2/3 है। एक बार a और r मिल गया तो Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब जहां पर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है वहां पर ये ऊपर वाले दोनों ही टर्म नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस केस में मैं इसको चेंज करके a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r भी कर लेता हूँ। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे नेगेटिव होंगे भी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 × 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 1 - 2/3। 1 - 2/3
ओवरऑल 1/3 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करके 3 दे देगा। तो ये 3 × 1 - 2/3 की पावर n आ गया। अब मैं अगर n की वैल्यू, जनरल टर्म आ गया, Sn की वैल्यू आ गई, और अगर मुझे फर्स्ट 5 टर्म करने हैं तो S5 की वैल्यू 3 × 1 - 2/3 की पावर 5 आ गई। अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 3069/512। तो बेसिकली इस GP को देखूं तो यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, और चूंकि 3 के बाद अगला टर्म 3/2 है, फिर 3/4 है, तो कॉमन रेशो हाफ है। तो अब मैं फिर Sn का फॉर्मूला लगाऊं तो 3069/512 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस हाफ की पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। तो 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो ये 1 0 2 3 बचेगा, और ये 1 माइनस हाफ अपने आप में हाफ है, जो कि जब इधर जाएगा तो इस 512 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस हाफ की पावर n इज इक्वल टू 1023/1024। यहां से हाफ की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023/1024 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 1/1024 आ जाएगा, और ये नंबर 1024 है, ये 1/2 की पावर 10 होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ गई। तो फिर GP के A और R निकाल दिए, और फिर सम का फॉर्मूला लगा करके आराम से निकाल लिया। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगी। तो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड कॉमन रेशो एंड द टर्म। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि A + AR + AR² इज इक्वल टू 13/12 हो गया, और A³ R³ इज इक्वल टू -1 हो गया। तो इस तरीके से तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि जब इस तरह का प्रोडक्ट दिया हो तो मैं अपनी GP को A, AR और AR² ना ले करके इन टर्म को A/R, A और AR लिखूं। ये तीनों टर्म भी एक तरह से GP में भी हैं, बिकॉज क्या कहते हैं, यहाँ पे भी कॉमन रेशो R ही है। और अगर मैं इन तीनों की वैल्यू 13/12 लिखूं तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट वाला टर्म हो गया वो हो गया A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। इससे फायदा क्या हुआ, ये R से R कैंसिल हो गया, और मैं डायरेक्टली यहां से A³ इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं। तो मेरी दो इक्वेशन में दोनों वेरिएबल ना हो करके एक जगह से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, इसलिए ज्यादा अच्छा तरीका है। तो अगर A³ -1 है तो यहां से A की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि 1/R + 1 + R इज इक्वल टू -13/12। अब अगर एलसीएम ले लें तो R² + R + 1 इज इक्वल टू -13R/12 आ गया। इस 12 को इधर भेज दें तो 12R² + 12R + 12 इज इक्वल टू -13R आ गया। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 12R², 13 इधर आएगा तो +25R + 12 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं 12 × 12 144 होता है, तो इस 25 को 16 और 9 दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। तो जो मेरी इक्वेशन आएगी उससे दो रूट आएंगे। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। R की वैल्यू या तो -4/3 आ जाएगी या -3/4, दोनों में से कोई भी R लो। जो तीनों टर्म मेरे पास आ जाएंगे वो +3/4, -1 और +4/3 हो जाएंगे। ऑब्वियसली इन तीनों का प्रोडक्ट -1 और इन तीनों का सम 13/12 भी होगा। ये जो अगला एग्जाम्पल है
ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इन्होंने यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस 777 777 7777, ये सीक्वेंस अपने आप में जीपी नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो पहले पूरे में से 7 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 1, इस तरीके से n टर्म्स हो जाएंगे। अभी भी ये चीज़ जो है वो जीपी नहीं बनी। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें से 9 एक और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लूं तो हर टर्म 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टर्म 9 प्लस 99 प्लस 999 डैश 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 n टर्म्स हो जाएगा। अभी भी ये जीपी नहीं बना, लेकिन अगर मैं 9 को 10 माइनस 1 लिख लूं, ऐसे ही 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख लूं, 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिख लूं, और ऐसे जो मेरा nth टर्म हो जाएगा वो 10 की पावर 10 माइनस 1 लिख लूं, तो यहाँ पर दो सीरीज बन गई। एक तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 की पावर 10, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो इसकी वैल्यू तो माइनस n हो गई, इसको किसी तरीके से ऐड कर लें तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो सीरीज है ये एक जीपी है जिसका पहला टर्म a है और कॉमन रेशो भी 10 है, तो इसका सम जो हो जाएगा वो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 जो कि 9 हो गया, माइनस n और होल इंटू 7/9। ये 10/9 भी बाहर ले ले तो 70/81 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n। ये जो चीज़ बनी ये इस सीक्वेंस के पहले n टर्म का सम हो गया। तो बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मुझे काम करना है वो क्या करना है कि ये सीरीज अपने आप में जीपी नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसमें से 7/9 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो 999 999 इस तरह की सीरीज बनेगी, जिसको मैं 10 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 करके एक जीपी और फिर एक कांस्टेंट टर्म की सीरीज में लिख लूँगा, और फिर दोनों को अलग अलग ऐड करके आंसर निकाल देंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। ये कह रहे हैं अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। तो बेसिकली जो एंसेस्टर्स हैं वो पहली जनरेशन में 2 हैं, उसके ऊपर वाली जनरेशन में 4 हैं, उसके ऊपर वाली जनरेशन में 8 है। तो ये बेसिकली एक जीपी हो गया जिसका a इज इक्वल टू 2 है और r इज इक्वल टू 2 है। अब मुझे 10 जनरेशन में कितने लोग हैं ये चाहिए, तो ये बेसिकली S10 हो गया जो कि ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया, फॉर्मूला लगा दिया a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो ये 2 की पावर 11 माइनस 2 हो गया, जो भी ये नंबर है आंसर आ जाएगा। अगला कंसेप्ट आया ज्योमेट्रिक मीन का। तो जैसे मैं अर्थमेटिक मीन में ये कहता था कि भैया अगर a और b दो नंबर हैं तो कैपिटल A एक ऐसा नंबर होता था ताकि ये तीनों नंबर मिल करके AP में हो जाएं, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये है कि अगर a और b दो नंबर हैं तो इनके बीच में कोई ऐसा नंबर g ऐसा डालो सच दैट ये तीनों नंबर GP में हो जाएं। ऑब्वियसली अगर ये GP में हो गए तो इसका मतलब G/A इज इक्वल टू B/G हो जाएगा, यानी कि G इज इक्वल टू √AB हो जाएगा। वही यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन √AB हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मीन डाला वैसे मैं चाहूँ तो A और B के बीच में G1 G2 अप टू Gn ऐसे n मीन डाल सकता हूँ। तो ये जो GP बनेगी उसमें जो B मेरा होगा वो n प्लस 2th टर्म हो जाएगा, यानी कि AR की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू B से मुझको R मिल जाएगा, और एक बार R मिल गया तो फिर G1 इज इक्वल टू AR, G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, ऐसे करते करते Gn इज इक्वल टू AR की पावर n करके
ये मैं सारे ज्योमेट्रिक मीन्स भी निकाल सकता हूँ। इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। कह रहे हैं इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो पहला नंबर ए है, फिर वही G1, G2, G3, ये 3 नंबर हैं और फिर 256 है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मैं इसका कॉमन रेशो R ले लूँ, ए तो मुझे 1 पता ही है, मान लो इस जीपी का कॉमन रेशो R है, तो इसका मतलब ये ए आर हुआ, ये AR स्क्वायर हुआ, ये AR क्यूब हुआ, ये AR की पावर 4 हुआ। या जैसे मैंने पीछे बताया था, AR की पावर n+1 इज इक्वल टू 256, जहां पे n नंबर ऑफ मीन्स थे, तो यहां से AR की पावर 4 इज इक्वल टू 256 हो गया। A तो 1 ही है, तो R इज इक्वल टू 256 की पावर 1/4 हो गया। 256 का अंडर रूट 16 होता है, उसका अंडर रूट फिर करेंगे तो ये 4 आ गया। एक बार मुझको R मिल गया तो मेरा जो G1 हो जाएगा वो 1 into 4 4 हो जाएगा, G2 16, G3 64 और फिर उसके बाद तो 256 आ ही गया। अगला जो कंसेप्ट दिया इन्होंने कहा, वो कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो जो मेरा मान लो कोई दो नंबर है A, B, तो इनका अर्थमेटिक मीन A+B/2 है और ज्योमेट्रिक मीन √AB है। तो किसी ने कहा सपोज करो मैं अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि इन दोनों को माइनस करना चाहूँ, तो इसकी वैल्यू 2 LCM हो गया, A+B -2 √AB हो गई। A को मैं √A का स्क्वायर लिख सकता हूँ, B को √B का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2 √A √B हो गया। तो ये √A -√B का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर A और B दोनों नंबर आइडेंटिकल होंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर इक्वलिटी तब होगी जब दोनों नंबर एक जैसे हों, अदरवाइज इन जनरल अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। अब ये इसी रिलेशनशिप पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी एग्जैक्टली नहीं यूज की है। पूछ रहे हैं AM and GM of two positive number A and B are 10 and 8 respectively, find the numbers। तो बेसिकली दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, एक तो A+B/2 इज इक्वल टू 10 है, तो यहां से A+B की वैल्यू 20 आ गई, और दूसरा √AB इज इक्वल टू 8 है, तो यहां से AB इज इक्वल टू 64 आ गया। अब मेरे पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, मान लो सपोज करो मैं A को सॉल्व करना चाहता हूं, तो B की जगह पर 20 - A रख दूं, तो A × 20 - A इज इक्वल टू 64। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगी A² - 20A + 64 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर सॉल्व करने पे A की वैल्यू 4,16 आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू 16,4 आ जाएगी, यानी कि बेसिकली 4,16 ही वो दो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 10 और ज्योमेट्रिक मीन 8 है। इस तरीके से हम लोगों ने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब आप लोग आराम से एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।